इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर अंग्रेज। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से चल रहे नीट परीक्षा लीक विरोधी आंदोलन की गूंज अब देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर समाज सेवक सोमनाथ वांगचुक और अभिजीत दीपके और कई छात्र दिल्ली में लगातार धरने पर बैठे हैं। अब इस आंदोलन को महाराष्ट्र के जलगांव जिले से भी जोरदार समर्थन मिला है। आज जलगांव में छात्राओं के भविष्य उनके हक के समर्थन में एक बड़ा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। खास बात ये रही कि किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। जलगांव के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर सभी दलों के प्रतिनिधि और छात्राओं ने एक साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे है नीट परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छात्राओं के साथ न्याय करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। जलगांव में हुए इस सर्वदलीय प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ का ये मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, अरे धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। निगरगट्ट सरकारचा विजय असो, अरे निगरगट्ट सरकारचा विजय असो। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या। विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। कोण म्हणता चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या। भारतीय संविधानाचा विजय असो, भारतीय संविधानाचा। इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर अंग्रेज। इस वक्त मौजूद है जलगांव शहर के जिला अधिकारी कार्यालय में। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिषेक दीपके के जो आंदोलन शुरू है उनके समर्थन में यहाँ सभी पक्ष द्वारा जलगांव में भी इसका असर देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ है गजानन मालपुरे सर, हम उनसे जानेंगे। सर आज जो आप सर्वपक्षीय आंदोलन पर क्या कहेंगे? गए एक महीने से जो जंतर मंतर पे आंदोलन चालू है उसकी सरकार ने कोई दखल नहीं लिया, इसलिए आज हमने जलगांव में उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 घंटे का निदर्शन किए थे। उसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया है और उसके बारे में जो कुछ अभी गैजेट में अलग मार्क आते हैं और मार्कशीट में अलग मार्क आते हैं, ये जो सब एजुकेशन में करप्शन चालू है उसके बारे में हमने सारी जानकारी अभी कलेक्टर साहब को दी है। और ये जो सरकार है ये सब एक गट्ठा पेपर लेके यानी जो सब टीचर लोगों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं वो नहीं लेते हुए एक ही टीचर के सब क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए ये जो एजुकेशन में करप्शन चालू है इसके लिए हमने ये आंदोलन किया और आंदोलन करके उनको सोनम वांगचुक साहब को और अपने दीपक जी को हमने सपोर्ट किया है। इसके लिए आज का हमने आंदोलन किया था। मेरे को लगता है कि इसमें जनता में और विद्यार्थियों में जागृति होगी और ये सरकार को निश्चित इसकी तकलीफ होगी और उनको जो कॉकरोच पार्टी इसका तहकीकात लेनी पड़ेगी।
कुछ आज उनसे बात करेंगे। जमीन सर, क्या कहेंगे आप? आज का जो आंदोलन हमारा यहाँ हुआ है उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये है कि पिछले 20 से 25 दिन से जो आंदोलन वहाँ चल रहा है, आंदोलन का सही मकसद ये है कि हमारे नीट के जवान बच्चों 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, तुमको उसको किसी की तरीके दर्द नहीं है, तुम फॉरेन घूमने जा रहे हैं, नीट की परीक्षा की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है और लोगों को लूटने का काम, लगभग 1,16,00,000 से ज्यादा बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। तुम सिर्फ पैसे खाने को बैठे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी और किसी के मौत पे आपको अफसोस नहीं है। मैं सब ये सरकार के विरोध में हमने ये निषेध इसलिए किया है कि इनको ये 20 जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है उनको उसका कॉम्पनसेशन देना चाहिए और साथ ही में नीट की परीक्षा की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आज रोजी सर्व जळगावकर नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं। ते यासाठी की नीट परीक्षा, मुलांचं भवितव्य घडवणारी ही परीक्षा, ज्या परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांचं करिअर तयार होतं, विद्यार्थी त्यासाठी वर्षानुवर्ष मेहनत घेतात, कष्ट घेतात आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या बाबतीमध्ये कोणत्याही रीतीचं पावित्र्य हे राखलं गेलं नाही। तर नीटचा पेपर हा लीक झाला, नीटचा पेपर हा उघड झाला आणि विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा पुन्हा द्यावी लागली। हा यात येणाऱ्या तरुण पिढीवरचा हा फार मोठा अन्याय आहे। तरुण पिढी ही खरं म्हणजे देशाचं पुढचं भवितव्य आहे आणि हे भवितव्य जर आमचं सुरक्षित नसेल, या भवितव्याचा जर योग्य रीतीने सरकार जर काळजी घेणार नसेल, तर मग हा देश जाईल कुठे? या देशाच्या संविधानाचं होईल काय? आणि म्हणून त्यासाठी आज या ठिकाणी जळगावकर समस्त नागरिकांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं की नीटची जी परीक्षा आहे ती परीक्षा ज्या पद्धतीनं घोळ घालण्यात आला, अशा या सरकारला, घोळू सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही। त्यासाठी जळगावकर नागरिकांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं आणि भावी पिढीच्या दृष्टीने योग्य वातावरण तयार होण्यासाठी, योग्य माणसं येण्यासाठी, योग्य रीतीने ती व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी व्यवस्था तयार केली पाहिजे, यासाठीचं आंदोलन हे झालेलं आहे। या ठिकाणी गेल्या 20-22 दिवसापासून जे आंदोलन जंतर मंतरवर चालू आहे त्याची कुठलीही दखल सरकारने घेतली नाही आणि सगळ्यात मोठं दुर्दैव की नीटचा पेपर फुटल्याच्या नंतर 13 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली। एकाने जरी आत्महत्या केली तरी या धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा पाहिजे होता। 13 विद्यार्थी होणारे डॉक्टर भविष्यातले आज या ठिकाणी आत्महत्या केली तरी देखील राजीनामा दिला नाही, म्हणून त्या ठिकाणी सोनम वांगचुक सारखे लोक उपोषणाला बसले, त्यांना देखील त्या ठिकाणी अमानुष पद्धतीने त्रास दिला जातोय। अभिजित दिपकेला त्रास दिला जातो। या देशामध्ये लोकशाहीची हत्या केली जाते आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही त्याचा निषेध करण्यासाठी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागण्यासाठी आलो आहोत। तो हमारे साथ मौजूद है शिवराम पाली, जरा उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? मेरा एक कहना है, हिंदुस्तान का एक जवान अभिजीत दीप के 1.5-2 महीने से आंदोलन छेड़ा है। उस जवान ने दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, रिलाइज पर्सन है, मॉरल रखता है। आंदोलन अगर छेड़ा तो उस आंदोलन की तरफ हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान नहीं देना चाहिए। यही ध्यान राहुल गांधी ने देना चाहिए था, शरद पवार ने देना चाहिए था, उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए था, ममता बनर्जी ने और हमारे यादव जी ने देना चाहिए था, मगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? बच्चों लड़ते रहे और तुम मजाक देखते रहे। फिर तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी किस काम के लिए? सिर्फ पैसे बांटकर, खाना खिलाकर, ईवीएम यूज कर चुनाव जीतना और सरकारी खजाने की चोरी करना, ये नेताओं ये ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक नाम का जो सोशल वर्कर है, बहुत वैज्ञानिक है, बुद्धिमान आदमी, 20 दिन से आंदोलन कर रहा था, अनशन में बैठा था। क्या उसकी जान सस्ती है? जान उसकी प्यारी नहीं है क्या? इसलिए मैं राहुल गांधी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को अपील करता हूँ, आप देखना नहीं, ये मजाक नहीं है। दिस इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी एंड बीजेपी इज नॉट ए नाउ सोशल एंड पॉलिटिकल वेट। बीजेपी ये राक्षस का धोरण अपना लिया है। जिस पार्टी को ज्यादा वक्त सत्ता मिली है वो रावण बन जाता है, वो हिटलर बन जाता है, वो पुतिन बन जाता है, वो किम जोन बन जाता है, ये मुसोलिनी बन जाता है। इसलिए ये अगर भाजपा की सरकार अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं देती, न कि मेरे देश के जवान, न कि मेरे सोशल वर्कर, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शरीक होना चाहिए।
चाहिए। तुम्हारी पार्लियामेंट में तुम एक दूसरे पर छींटे उड़ाते हो, पर इनफैक्ट हमें ये कलगी तुरा, ये नौटंकी, ये मजाकबाजी, ये ड्रामाबाजी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जमीन स्तर की लड़ाई। जो गांधी जी ने लड़ी थी वो लड़ाई राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, शरद पवार को लड़ना चाहिए, उद्धव ठाकरे को लड़ना चाहिए, ममता बनर्जी को लड़ना चाहिए और वो अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए। सर, आपने 13 तारीख को अन्ना हजारे से मुलाकात की थी, क्या बात हुई थी सर? मैंने अन्ना हजारे को वहां गया, जो हमारे गुरु है, मेरा विद्यापीठ है, हम उनके आंदोलन के लिए, मैं बड़ी अच्छी केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ के उसमें शरीक हुआ था 2011 में। अन्ना को मैंने अपील किया, अगर तुम कांग्रेस के सरकार के समय पे वो लोकपाल विधेयक के लिए तुम आंदोलन कर सकते, अनशन कर सकते, अच्छा हुआ कांग्रेस ने रिस्पॉन्स दे दिया, मगर नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार गिर गई 14 में और बीजेपी जो कभी सत्ता पे नहीं आ सकती थी वो चुन के आ गए। अन्ना जी 12 साल हो गए और बीजेपी सरकार ने इतने पाप किए जितने रावण ने भी नहीं किए हो, और तुम चुप क्यों बैठे हो? तुमको लोग बीजेपी का एजेंट बोल रहे हो, तुमको कांग्रेस का दुश्मन बोल रहे हो और तुम अपने को सेकंड महात्मा गांधी समझ रहे हो। नहीं, हमारा महात्मा गांधी सबके लिए सेम एक्शन लिए जा रहे थे, इसलिए आप भी महात्मा गांधी बनके बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहिए। मौत तो आएगी, अगर खटिया पे आएगी तो कोई नाम नहीं लेगा, अगर मैदान में आएगी तो तुम शहीद होगे और हमारा भी देश का नाम होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे आज जिला अधिकारी कार्यालय पर धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की जो मांग दिल्ली में चल रही थी, वो आज जलगांव में भी इसका असर देखने को मिला। आप देख रहे हैं इंडिया वायरल न्यूज जलगांव। रंगरेज टेंट हाउस एंड टेंट डेकोरेटर्स, आपके हर खुशी के मौके पर एक बार जरूर संपर्क है। रंगरेज टेंट हाउस एंड टेंट डेकोरेटर्स, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9850734479 और 8180024510 और 7709123138। पता है सालार नगर सुन्नी मस्जिद के पास, जलगांव।